यह बहुत दिन पहले की बात नहीं है जब एक अमीर रूसी भला आदमी दो किसानों के मकानों के बीच वाले मकान में रहता था। उनमें से एक किसान के पास इतने सारे रूबल थे कि वह बहुत अच्छी तरह से रह सकता था, जबकि दूसरे किसान के पास इतने कम रूबल थे कि वह अपने परिवार का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चला पाता था। गरीब किसान का परिवार भी बहुत बड़ा था और उसका खेत छोटा था। इसके बाद भी उसको जो कुछ भी काम अपने खेत पर करना चाहिए था, उसको करने में उसको बहुत देर लग जाती थी। उसके बच्चे उसकी कोई भी सहायता कराने के लिए बहुत छोटे थे और उसकी पत्नी का सारा दिन उन बच्चों की देखभाल में ही निकल जाता था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह किसी को अपने साथ काम करने के लिए नौकर रख लेता, इसलिए उसको सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता, बल्कि कभी कभी तो रात को भी काम करना पड़ता। हर रोज रात को जब अंधेरा हो जाता तो दोनों पति पत्नी अपनी परेशानियों पर बात करते और उनका हल निकालने की कोशिश करते, पर कुछ सोच न पाते। एक रात पति ने पत्नी से कहा, अब हमारे पास केवल इतना ही अनाज है कि हम बच्चों को सुबह को उनका दलिया बनाकर खिला सकें। बतख को खिलाने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हर हालत में खुश रहने वाली पत्नी बोली, यह अच्छा है क्योंकि हमारे पास बतख में डालने के लिए नमक भी नहीं है और न ही उसमें भरने के लिए रोटी है। इसलिए हमारे बच्चे अपनी सुबह भरे पेट शुरू करेंगे और हमको कल सुबह तक बतख की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह किसान की पत्नी को एक विचार आया तो वह किसान से बोली, क्योंकि हमारे पास बतख के लिए खाना नहीं है, नमक और रोटी भी नहीं है, तो क्यों ना हम उसको अपने पड़ोसी को दे दें। हो सकता है कि वह हमको उसके बदले में कुछ दे दे। किसान अपनी पत्नी से बोला, तुम हमेशा की तरह ही बहुत चतुर हो, कहकर वह बतख को अपनी बगल में दबाकर अपने अमीर पड़ोसी के पास ले चला। उसका अमीर पड़ोसी अपने बहुत बड़े घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। उस किसान को आते देख वह बोला, आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा कि उसका गरीब पड़ोसी शायद कुछ पैसे या खाना मांगने आया होगा और उसके लिए वह उसको मना करने वाला था, क्योंकि कोई आदमी किसी से पैसे लेकर अमीर नहीं होता। किसान बोला, जनाब, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ। भेंट? और मेरे लिए? पर तुम तो बहुत गरीब हो। एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी को भेंट दे, यह ठीक नहीं है। फिर उसको शर्म आई कि उसने उस गरीब के बारे में यह सोचा कि वह उससे खाना या पैसा मांगने आया होगा। अपनी शर्म को छिपाने के लिए उसने उस गरीब की भेंट वापस करने की कोशिश करते हुए कहा, यह तो बहुत छोटी सी बतख है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, हम इसका क्या करेंगे। खाने के लिए मैं हूँ, मेरी एक पत्नी है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। यह बतख तो हमारे एक बार के खाने के लिए भी काफ़ी नहीं होगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इसको वापस ले जाओ। गरीब किसान मुस्कुराकर बोला, जनाब, अगर आप इस बतख को आज रात को ही पकाने का सोचते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बतख को सब लोगों में ठीक से कैसे बांटा जाए ताकि हर एक को इसका काफ़ी मांस मिल सके। मैं शाम को आकर आपको यह बताऊंगा कि इस बतख को कैसे बांटना है। वह अमीर आदमी यह सुनकर यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गया कि देखा जाए वह किसान उस एक बतख को उन 6 लोगों में कैसे बांटेगा। सो वह उस बतख को अंदर ले गया और अपने रसोइये को उसको पकाने के लिए दे दी। वह वापस लौटकर किसान के पास आया और बोला, तुम्हारी भेंट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को हम तुम्हारी बतख खाएंगे। मैं बतख को हम सब में बांटने की होशियारी देखने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सो किसान उस बतख को उस अमीर आदमी को देकर घर चला गया। वह और उसकी पत्नी सारा दिन अपने खेत और बच्चों के काम में लगे रहे और उस बतख को कैसे उस परिवार में बांटा जाए इसी बात पर विचार करते रहे।
शाम को खेत से आकर वह किसान दोबारा नहाया और अपनी सबसे साफ कमीज पहनी और ठीक से कपड़े पहनकर उस अमीर आदमी के घर बतख बांटने के लिए चला गया। उस भले आदमी ने किसान के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह अपने हाथ में एक खाली प्लेट और एक तेज चाकू लिए खड़ा था। रसोइये ने बतख को रोटी, अंडे, मसाले और मशरूम से भर रखा था। सो जितनी बड़ी बतख उस किसान ने उस आदमी को दी थी, इस समय वह उससे साइज में दोगुनी लग रही थी। मेज़ पर उस बतख के साथ साथ बहुत सारी सब्जियों, सूप और भी बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ था। सो अगर वह उस बतख उस मेज़ पर न भी होती तो भी वहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। सच तो यह था कि वहाँ वह खाना देखकर उस किसान के मुंह में पानी भर आया। वहाँ बैठे सभी लोग उस गरीब आदमी के खर्चे पर मज़ा लूटने के लिए बैठे थे। उस किसान ने अपना चाकू उठा लिया और उस आदमी से कहा, आप इस परिवार के सरदार हैं, इसीलिए आपको इसका सिर मिलना चाहिए। इतना कहकर उसने उस बतख का सिर काटकर आदमी की प्लेट में रख दिया। फिर उसने उसकी पत्नी से कहा, आप अपने पति के सामने बैठती हैं, इसलिए आपको उसकी पूंछ मिलनी चाहिए। इतना कहकर उसने उस बतख की पूंछ काटी और उसकी पत्नी की प्लेट में रख दी। फिर उसने उसके दोनों बेटों से कहा, तुम दोनों चारों तरफ भागते रहते हो, इससे तुम्हारे पैर घिसते हैं, इसलिए तुमको बतख के पैरों की ज़रूरत है। इतना कहकर उसने बतख के दोनों पैर काटे और उसके दोनों बेटों को दे दिए। फिर उसने बतख के दोनों पंख काटे और उनको उस आदमी की दोनों बेटियों की प्लेटों में रखते हुए बोला, तुम दोनों बिल्कुल देवदूत की तरह लगती हो, पर तुम्हारे पास पंख नहीं है। साथ में मुझे यह भी पता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दोनों उड़ जाओगी और शादी कर लोगी। उस समय के लिए मैं तुमको ये पंख देता हूँ। उसके बाद किसान ने तुरंत खाने के वे कटोरे उठाए जो रसोइये ने वहाँ लाकर रखे थे और उनका खाना बराबर बराबर सबकी प्लेटों में बांट दिया। फिर बोला, अब आप सब देखें कि आप सब लोगों के पास बतख का बराबर हिस्सा है और प्लेट भरकर खूब खाना है, और क्योंकि मैं केवल एक गरीब किसान हूँ, इसलिए मैं वह ले लेता हूँ जो बच गया, ताकि आप लोगों में इस बात पर झगड़ा न हो कि बचा हुआ कौन लेगा। कहकर उसने वहाँ से बतख का सबसे बड़ा हिस्सा, आलू, सब्जियाँ, रोटी आदि उठाई और दरवाजे की तरफ चल दिया। एक बतख का इस तरह बंटवारा देखकर वह भला आदमी और उसका परिवार जोर से ठहाका मारकर हंसे बिना न रह सके। आदमी उस किसान से बोला, यह तो हमारा सबसे अच्छा मनोरंजन था जो हमने वर्षों में नहीं किया। मैं तुमको तुम्हारी इस बतख के बदले में ज़रूर ही कुछ दूंगा। कहकर उसने रूबल भरा एक छोटा सा थैला निकाल कर उस किसान को दे दिया, जो उस किसान ने खुशी से ले लिया। इस तरह वह किसान अपने परिवार के लिए खाना और पैसा दोनों लेकर घर लौटा। इस पैसे से उसने बच्चों के दूध पीने के लिए एक गाय खरीदी और अपना हल चलाने और मशीन घुमाने और गाड़ी खींचने के लिए एक बैल खरीदा। इन जानवरों की सहायता से अब वह ज़्यादा पैसा कमा सकता था और अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय खर्च कर सकता था। यह कहानी यहीं ख़त्म हो सकती थी, जैसे कि दूसरी कहानियों में होता है, जब तक कि एक आदमी की अच्छी किस्मत देखकर दूसरा कोई आदमी जलने वाला न हो। सो इस कहानी में यह जलने वाला वह दूसरा अमीर किसान था जो उस भले आदमी के दूसरी तरफ रहता था। इसलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस अमीर किसान ने उस गरीब किसान की नई गाय और बैल देखे। उसने यह भी देखा कि उसके खेत भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसका पड़ोसी हमेशा काम करने की बजाय अब अपने बच्चों के साथ खेल भी रहा है। तो एक दिन वह इसका राज जानने के लिए उसके पास जा पहुंचा। उसने उस किसान की पत्नी से बहुत ही बुरे ढंग से पूछा, तुमको गाय और बैल खरीदने के लिए अचानक ये रूबल कहाँ से मिल गए? क्या तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है जो तुमको यह सब पैसे दे दिया? पत्नी बोली, हे भगवान, नहीं नहीं, आप ऐसा न कहें, हमारे परिवार में कोई नहीं मरा।
मेरे पति ने अपने पड़ोसी भले आदमी को खाने के लिए एक बतख दी थी। वह भला आदमी उस बतख को लेकर इतना खुश हुआ कि उसने हमको एक थैला भरकर रूबल दे दिए। हमने वही पैसा तरीके से खर्च करके अपनी ज़िंदगी सुधारी है। यह सुनकर वह अमीर किसान बहुत परेशान हुआ। वह जल्दी जल्दी घर आया और अपनी पत्नी को अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में बताया। वे दोनों ही उससे जल रहे थे, सो दोनों ही किसी अच्छी भेंट के बारे में सोचने लगे जिससे वह उस भले आदमी को दे सकें ताकि वह उनको भी सिक्कों का एक थैला दे दे। उस अमीर किसान ने कहा, अगर वह अपनी एक पतली सी बतख देकर उससे एक थैला सिक्का ले सकता है तो हम अपनी 5 मोटी बतखें उसको भेंट में दे देंगे। उन बतखों के हमें उससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो उस प्लान के अनुसार उसने अगले दिन ही उस अमीर किसान ने अपने साथ में एक डंडी ली और वह घर खोला जिनमें वह अपनी बत्तखें रखता था। उसने अपनी बत्तखों के पीछे वह डंडी हिलाई, उनको उस घर में से बाहर निकाला और उन सबको वह उस भले आदमी के घर के दरवाजे पर ले गया। पहले की तरह से वह भले आदमी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अमीर किसान बोला, मैं आपके लिए ये बत्तखें भेंट लेकर आया हूँ। भला आदमी बोला, मुझे नहीं लगता कि तुमको मुझे भेंट देनी चाहिए क्योंकि तुम मुझसे गरीब हो। अमीर किसान जल्दी से बोला, पर आपने मेरे पड़ोसी से तो उसकी भी भेंट ले ली थी। भला आदमी समझ गया कि मामला क्या है। वह जान गया कि यह आदमी उस गरीब आदमी को दिए गए रूबल के थैले से जल रहा है। सो वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी भेंट ले लेता हूँ और तुमको इसका इनाम भी दे दूँगा, पर तुमको इन 5 बत्तखों को मेरी 6 लोगों के परिवार में न्यायपूर्वक बांटना पड़ेगा। अमीर किसान कुछ सोचकर बोला, जनाब, मुझे नहीं लगता कि आप इन 5 बत्तखों को 6 आदमियों में न्यायपूर्वक बांट सकते हैं। भला आदमी बोला, ठीक है, तब हम तुम्हारे उस होशियार दोस्त को बुलवाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वह यह काम अवश्य ही ठीक से करेगा। यह कहकर उसने अपना एक नौकर उस गरीब किसान के घर उसको लाने के लिए भेज दिया। नौकर किसान को लेकर जल्दी ही आ गया। अमीर किसान को अभी भी शर्म आ रही थी कि वह उन बत्तखों को जैसा ही वह उस भले आदमी से उससे कहा था बांट नहीं पा रहा था, पर उसको इस बात का विश्वास था कि उसका पड़ोसी भी उन 5 बत्तखों को 6 आदमियों में न्यायपूर्वक नहीं बांट सकेगा। भले आदमी ने उस गरीब किसान से कहा, पिछली बार तुमने एक बतख को बहुत ही होशियारी से हम 6 लोगों में बांट दिया था। शायद आज तुम ये 5 बत्तखें हम 6 लोगों में बांट सको। इस पर उस गरीब किसान ने एक बतख उठाई और उस भले आदमी को दे दी और बोला, आप और अपनी पत्नी का एक जोड़ा है। इस एक बतख को मिलाकर आप अब 3 हो गए। फिर उसने एक बतख उठाकर उसके दोनों बेटों को दे दी और बोली, तुम दोनों भाई भी एक जोड़ा हो, सो इस बतख को मिलाकर तुम लोग भी 3 हो गए। फिर उसने एक बतख उठाकर उसकी दोनों बेटियों को दे दी और बोला, तुम दोनों प्यारी बेटियां भी एक जोड़ा हो, तुमको भी मैं एक बतख देता हूँ जिसको मिलाकर अब तुम 3 हो गई हो। अब उसने बची हुई 2 बत्तखें पकड़कर ऊपर उठा ली और बोली, ये दोनों बत्तखें भी एक जोड़ा हैं। ये बत्तखें मैं रख लेता हूँ, जिनको मिलाकर मैं भी 3 हो जाऊँगा। जनाब, आपने देखा कि अब हर एक 3-3 का एक सेट हो गया। आपकी 5 बत्तखें सब में बराबर बराबर बट गई हैं। उसके बंटवारे का ढंग देखकर वहाँ बैठे सब लोग फिर ज़ोर से हंस पड़े, सिवाय उस अमीर किसान के जिसके पास अब 5 बत्तखें उन बत्तखों में से कम थी जितनी कि उसके पास पहले थी। भले आदमी ने उस गरीब किसान को रूबल का पहले जैसा एक और थैला दिया, पर वह उस अमीर किसान की तरफ पलटा और उसको भी उसकी बत्तखों के लिए पैसे दिए ताकि वे तीनों अच्छे दोस्त रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।